Good morning, students. Today we will continue with the next topic, that is democratic leadership style. कल हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो लीडरशिप स्टाइल की एक इससे पहले वाली स्टाइल पढ़ी थी, that is ऑटोक्रेटिक. तो ऑटोक्रेटिक में हमने क्या समझा था कि जो एक ही पर्सन होता है वो क्या करता है, सारे इंस्ट्रक्शंस पास करता है अपने फॉलोअर्स का. मीन्स जो लीडर है उसमें जो मेन जो रोल होता है वो कौन प्ले करता है, लीडर प्ले करता है इन द केस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. बट अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेन रोल किसका होता है और इस लीडरशिप स्टाइल में किस तरीके का वर्क चलता है. तो यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम देखिए आप. यहाँ पे एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर रही हूँ. एक मैनेजर है यहाँ पर एम. वो मैनेजर क्या करता है, उसके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं सपोज कीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मैनेजर है और ये बाकी सब इसके क्या है, सबऑर्डिनेट्स. तो जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं ये क्या करता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार इसका मीनिंग देखते हैं. देखिए, इट रेफर्स टू दैट लीडरशिप स्टाइल. ये एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल है इन विच द लीडर कंसल्ट विद हिज सबऑर्डिनेट. लीडर क्या करता है, अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ कंसल्ट करता है बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन. कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले इसमें जो मैनेजर है वो अपने सभी सबऑर्डिनेट से क्या करता है, उस चीज को कंसल्ट करने की कोशिश करता है. आफ्टर कंसल्टेशन ही वो उसको क्या देता है, कंसल्ट करने के बाद ही जैसे हमने सपोज करो इनसे कंसल्ट किया, कंसल्ट करने के बाद जो अच्छे सजेशंस आए उनको अपने डिसीजन में शामिल करके फाइनल डिसीजन बाद में लिया जाता है. तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो ऐसे भी रहेगी आपकी और ऐसे भी रहेगी. दोनों तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पर चलता है. तो ये बेटा मैंने ये 4 एरो लगा दिया, सबका इंडिविजुअल ना लगा के, इस तरीके से आप समझ सकते हैं. कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो रहेगा वो दोनों तरफ से रहेगा. इट मीन्स टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप. अपवर्ड कम्युनिकेशन भी यहाँ पर है और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी यहाँ पर पूरे तरीके से अप्लाई हो रहा है इन द केस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो भी मैनेजर डिसीजन ले रहा है वो पहले क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट से उसको कंसल्ट करता है. आफ्टर द कंसल्टेशन उसको उनके सजेशन अगर अच्छे लगते हैं तो उनको अपने डिसीजन में शामिल करता है. बाद में फाइनल डिसीजन लेकर उनको फिर क्या दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. इसके कुछ फीचर्स हैं. फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोऑपरेटिव रिलेशंस. यहाँ पर जो रिलेशंस होता है सबऑर्डिनेट्स के और मैनेजर्स के बीच में, वो कैसा रिलेशंस होता है, कोऑपरेटिव रिलेशन है. मीन्स आपस में मिलकर काम करते हैं कोऑपरेटिव वे में. ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा और तुम इस काम को कर दो, मैं नहीं करूंगा या फिर ये मेरा काम नहीं है. सब लोग मिलकर एक कलेक्टिव वे में ग्रुप में उस काम को करने की कोशिश करते हैं. और जो हमारा प्रिंसिपल है फ्योल का, इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल है, सजेशन लेने वाला. एल्फ्रेड डी क्रॉप का प्रिंसिपल है कि हमें आई की जगह वी का यूज करना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वर्क करने के लिए हमें जो लोगों को मोटिवेट करना चाहिए. मीन्स उनके अंदर मैं की फीलिंग ना आए, हम वाली फीलिंग हमें उनके अंदर लानी है. तो दैट्स व्हाई ये जो लीडरशिप स्टाइल है वो उन सभी प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है. इसलिए इस लीडरशिप स्टाइल को हम ज़्यादा साइकोलॉजिकल भी बहुत अच्छी माना जाता है इसको, कि साइकोलॉजिकली अगर हमें किसी पर्सन से वर्क कराना है और मेंटली उसको फिट रखना है, वो वहाँ से डिमोटिवेट ना हो, तो उसके लिए ये लीडरशिप स्टाइल सबसे बेस्ट मानी जाती है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. बिकॉज ऑफ इसमें सजेशन लेने के बाद उनसे सब डिसीजन लिया जाता है. उन लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमको सिर्फ इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, हमें ऑर्डर दिया जा रहा है काम करने के लिए. उनकी मर्जी भी पूछी जाती है, उसके बाद वो सजेशन देते हैं. आफ्टर दैट कोई डिसीजन लिया जाता है जिसमें उन लोगों की मर्जी भी शामिल होती है. भाई सजेशन तो आपसे लिया जा रहा था, पहले सजेशन आपने नहीं दिया वो बात अलग है, लेकिन लिया जा रहा था. आप अपने सजेशन देते तो ऐसा हो सकता था, पॉसिबल है, जैसा आप चाहते हैं आपके मन का बस हो जाता वहाँ पर. लेकिन आपने सजेशन नहीं दिए तो उनको तो इंस्ट्रक्शंस देने ही है, उनको तो काम कराना ही है. वो दूसरा सिनेरियो वहाँ पर आ जाता है थोड़ा सा. तो चलिए यहाँ पर क्या है, जो रिलेशंस हैं इनके बीच में कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं. सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चलते हैं.
कोई भी पर्सन किससे भी कम्युनिकेट कर सकता है। ऑलराउंड सारे फॉलोअर्स मैनेजर से कंसल्ट कर सकते हैं, मैनेजर जो है फॉलोअर से डिस्कस कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो सेकंड फीचर है यहाँ पर वो क्या है, बिलीफ इन एम्प्लॉयज। मीन्स यहाँ पर ये जो लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पर भी यूज की जाती है वहां पर लीडर को अपने फॉलोअर्स पर पूरा ट्रस्ट होता है, वो उन पर बहुत अच्छे से विश्वास करता है। जैसा कि हमने ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में पढ़ा था, वहां पर क्या था कि रॉन्ग बिलीफ इन एम्प्लॉयज पर वो लोग बिलीव नहीं करते कि ये कैपेबल है इस वर्क को कंप्लीट करने में। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जस्ट उसके अपोजिट है। यहाँ पर ऑटोक्रेटिक की तरह नहीं है, यहाँ पर जस्ट उसके अपोजिट है। यहाँ पर क्या है, मैनेजर को पूरा विश्वास है, पूरा ट्रस्ट है कि उसके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो सब क्या है, कैपेबल हैं और वो अच्छे से उस वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सो डेट्स वाई ऐसा माना जाता है कि अगर हम इनसे सजेशन लेके काम करेंगे तो वर्क ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो हम उनसे सजेशन ले रहे हैं, इट मीन्स दैट कि हम उनको क्या दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सपोज तो मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए इस काम कैसे कर सकते हैं, इट मीन्स कि मैनेजर ने आपको क्या दिया, इंपॉर्टेंस दिए, आपके व्यूज मांगे जा रहे हैं, आपसे कंसल्ट किया जा रहा है कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले। सो डेट्स वाई यहाँ पर जो मैनेजर है उसका उससे क्या होता है, जो मैनेजर की वजह से उसके फॉलोअर्स का मोटिवेशन भी बूस्टअप होता है, मॉरल भी उससे बूस्टअप होता है, उसका हम इंपॉर्टेंस में आगे देखेंगे। बट यहाँ पर क्या है फीचर की, जो मैनेजर है उसको अपने एम्प्लॉयज पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट होता है, तभी इस लीडरशिप स्टाइल को हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं पर किसी भी मैनेजर को, लीडर को अपने फॉलोअर्स पे ट्रस्ट नहीं है, उसे विश्वास नहीं है कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं कैपेबल है, वो उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो वहां पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को यूज नहीं किया जा सकता। ये लीडरशिप स्टाइल केवल वही यूज की जा सकती है जहां पर आपको कोऑपरेटिव रिलेशंस चाहिए, या फिर आपको अपने फॉलोअर्स पे ट्रस्ट है, या एक और केस यहाँ पर दिया है, थर्ड फीचर इज दैट ओपन कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपको बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर मैटर पर, कि अगर हम डिस्कशन भी कराएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप सजेशन एक दूसरे से कंसल्ट करके ले सकते हैं, फाइनल डिसीजन लीजिए, आराम से लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। इन दैट केस डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज करनी चाहिए हमें, और बहुत सुटेबल वहां पर रहती है जहाँ पर बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन की जरूरत हमें लगती है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस है बेटा, उनको देखते हैं वन बाय वन। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट दिया है बेटा, हाई मॉरल। मीन्स अगर हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को अगर अपनी कंपनी में हम लोग फॉलो करते हैं, कोई भी लीडर उसको फॉलो कर रहा है, इन दैट केस जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं सारे, उन सबका जो मॉरल है, उन सबका जो मोटिवेशन है बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाता है, बिकॉज ऑफ उन्हें किसी भी काम का ऑर्डर देने से पहले उनसे सजेशन लिए गए हैं, उनके साथ कंसल्ट किया गया है, उनकी बात रखी गई है मीटिंग में, और सबको अपनी अपनी बात कहने का, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का मौका मिला है। इन दैट केस जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो उस काम को करने में उनका मोरल बूस्टअप होगा, क्योंकि उन्हें पहले ही आइडिया होगा कि हमारी कंपनी ऐसा प्लान कर रही है और हम इस काम को करने वाले हैं। तो जितने प्लानिंग रेडी होगी, जितने सजेशन लिए जाएंगे, इतने सारा प्रोसीजर तय होगा, और जितने भी हमारे सुपीरियर्स हैं वो सब उस प्लान को फाइनल करेंगे। तब तक जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं ना वो सब क्या कर चुके होंगे, अपना अपना माइंड मेकअप कर चुके होंगे, अब हमें इस तरीके से काम करना है, ये चेंज होने वाला है, या ये डिसीजन आने वाला है, अब या ये नया काम आने वाला है। जब तक सजेशन लेने के बाद का प्रोसेस भी तो होगा, सजेशन लेने के बाद का प्रोसेस क्या होगा कि ये जो लीडर है वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करेगा, अपने सुपीरियर से मिलके फाइनल डिसीजन लेगा, फाइनल डिसीजन लेने के बाद उनसे भी कंसल्ट करेगा और उनको बताएगा अपनी ओपिनियन, फिर वहां से वो पास होगा, आपका जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं वो डिसीजन वहां से पास किया जाएगा, यस यू कैन, हमने अप्रूव कर दिया, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट तक जब तक का टाइम आएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 वीक या 1 मंथ, तब तक सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना माइंड मेकअप कर चुके होते हैं। और जब एक बार हमारा माइंड मेकअप करने वाली बात होती है सिर्फ कि हमें ये काम करना है, और अगर मेरा माइंड मेकअप है कि मुझे ये काम करना ही नहीं है, तो मेरा उस काम को करने में मन लगेगा ही नहीं। सिंपली अगर मुझे कोई इस वक्त आके ऑर्डर दे दे कि आपको ये काम करना है, मैं उस काम को करूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड मेकअप नहीं है। तो पहले बात हमें किसी से काम कराने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका माइंड मेकअप करना पड़ता है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में वो जो पर्टिकुलर चीज है माइंड मेकअप करने की, उनके माइंड में वो चीज डालने की, ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो यहीं पर ही हो जाता है, जिससे उनका मोरल बूस्टअप होता है और उनको ऐसा नहीं लगता कि हमें ऑर्डर दिए जा रहे हैं। उनसे ऐसा होता है कि हाँ चलो ये काम तो करना ही है, ऐसा बात हुई थी मीटिंग में,
ये तो हम करेंगे ही। तो इस तरीके से वो उस वर्क को करने के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, मीन्स जो एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया बेटा इंपॉर्टेंस में, क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन द डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग क्योंकि क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लीडर डिसीजन नहीं ले रहा है। जो लीडर है अकेला वो सारे डिसीजन नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहा है, डिसीजन लेने के लिए फ्री छोड़ रहा है। उसने फ्री छोड़ दिए कि आप लोग क्या कीजिए, प्लान करके लाइए, अपने अपने सजेशन दीजिए, फिर मैं उसको फाइनल करूंगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, हम उनको क्रिएशन का मौका दे रहे हैं। तो वो लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिव निकाल के लाएंगे। जहाँ एक माइंड वर्क करता, वहां पर अब 10 लोग काम कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर प्लान पर। कितने लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं। तो 10 लोग जितने भी काम करेंगे वो सब अपने अपने फील्ड में एक्सपीरियंस पर्सन है। आपका एक माइंड हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय आपसे भी ज्यादा पुराना हो इस कंपनी में, तो कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव वो लोग ढूंढ के लेकर आएंगे। एक और बात यहाँ पे सबसे ज्यादा रहती है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उन सबके मन में ये बात रहती है हमेशा कि मेरी बात मानी जाए मीटिंग में, मेरी बात ऊपर रखी जाए, मैं कुछ अलग आइडिया लेकर जाता हूँ, मैं कुछ यूनिक लेकर जाऊँ अपने बॉस के लिए, जिससे कि मैं अपने बॉस की इन आए उनकी नज़र में बहुत अच्छा बन जाऊँ, जिससे कि उन्हें ऐसा लगे कि ये बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉयज है। तो सभी जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, आप प्लानिंग करके लेकर आइए, उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, उसको फाइनल करेंगे, जिसका भी अच्छा प्लान होगा। तो सब लोग अपनी तरफ से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, एकदम बेस्ट वर्क करने देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लीडरशिप स्टाइल में क्रिएशन होता है ज्यादा एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी ज्यादा आती है और प्रोडक्टिविटी भी निकल कर आती है। एफिशिएंसी दोनों तरफ से क्रिएट होती है, बिकॉज ऑफ ये मोटिवेट होकर काम में लग गए हैं। दूसरी बात, जो मैनेजर है, मैनेजर थोड़ा सा बर्डन फ्री हो गया है, वो थोड़ा सा बर्डन फ्री हो गया है, बिकॉज ऑफ उसने अपना जो सोचने का काम था वो दूसरों को दे दिया है। अब जो सजेशंस आएंगे वो उनको कंपाइल कर लेगा। जितने भी सजेशंस आए उसने क्या कर लिया, उन सबको कंपाइल कर लिया और जो बेस्ट रहा कुल मिला करके सॉर्टिंग करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसका वर्क थोड़ा सा कम हुआ, जिससे इस मैनेजर की भी क्या इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और प्रोडक्टिविटी तो निकल करके आई भी है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बहुत बेस्ट है अगर हमें कंपनी में एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है या फिर हम कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो उसके लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। यहाँ पर क्या है कि जब हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज करते हैं तो इन दैट केस यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल होता है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए। कंस्ट्रक्टिव मीन्स ये क्या, यहाँ पर जो हमने अपने एम्प्लॉयज को दिया है काम सजेशन देने का कि आपसे कंसल्ट किया जाएगा, ये मीटिंग है, आप लोगों को एक प्लान करके लाना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, हम अपनी सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सेल इंक्रीज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सब लोगों को इस तरीके का क्या दे दिया गया, एक प्रोग्राम दे दिया गया, सब अपनी अपनी उस पर क्या बना के लेकर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट बना के लेकर आ रहे हैं। सर हम इस तरीके का प्लान कर सकते हैं, हम ऐसा प्लान कर सकते हैं, हम ऐसा प्लान कर सकते हैं। तो प्रॉपर अवेलेबल टाइम जो है उनको अवेलेबल कराया जाएगा वहां पर, जिससे कि कंस्ट्रक्टिव वर्क में कोई भी जल्दबाजी ना हो और वो गलत होने के चांसेस ना हो। बिकॉज ऑफ अगर हम जल्दी करेंगे तो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। अगर हम जल्दी करेंगे उस काम को तो क्या नहीं आ पाएगी, एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। और एफिशिएंसी कब आएगी, जब हम सफिशिएंट टाइम देंगे। तो दोनों ही पॉइंट एक दूसरे से कॉरिलेटेड है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में हम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं और इस बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों का हम बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी दी हुई है बेटा, उसको देखते हैं वन बाय वन। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबऑर्डिनेट्स। मीन्स कि सबसे पहली बात, ये जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है इसको हम केवल और केवल वहीं पर यूज कर सकते हैं जहाँ जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, वो सब कैसे होने चाहिए, एजुकेटेड पर्सन होने चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन होने चाहिए। एजुकेटेड हो सकते हैं और एक्सपीरियंस, जो हाईली एजुकेटेड और एक्सपीरियंस पर्सन है वो यहाँ पर होने चाहिए। अगर वो एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, वो एजुकेटेड पर्सन नहीं है, इन दैट केस यहाँ पर अगर हमने उन्हें फ्री छोड़ दिया कि आप लोग सजेशन दीजिए अपने अपने, ऐसा प्लान करके लेकर आइए, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उनके बीच में झगड़े हो सकते हैं किसी बात को लेकर, नहीं मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, नहीं मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मैंने भी तो अच्छा प्लान बनाया था।
उनके एक तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी केवल और केवल ऐसे नहीं होते कि हम लोग जो है मीटिंग में मेरी बात मान ली गई, चलो कोई बात नहीं, ये तो ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो एजुकेटेड पर्सन है वो इतने ज़्यादा मीन्स पेशेंस वाले नहीं होते हैं कि उनके पास इतना पेशेंस हो कि मेरी बात नहीं मानी गई, कोई बात नहीं, ठीक है, देखा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात हमने फीचर में ही पॉइंट पढ़ा है कि जो मैनेजर है इसको सभी अपने सबॉर्डिनेट से विश्वास है कि वो कैपेबल हैं और वो इस पर्टिकुलर डिसीजन में अपने सजेशंस दे सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगे कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो सजेशन दे ही नहीं सकते, कैपेबल ही नहीं है, तो क्या हम इस डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते यूज। कब यूज कर पाएंगे? जब वो कैपेबल होंगे। वो कैपेबल कब होंगे? जब वो एजुकेटेड होंगे। सो डेट्स वाई ये जो लीडरशिप स्टाइल की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि इसको केवल और केवल एजुकेटेड सबऑर्डिनेट्स पर ही यूज किया जा सकता है, अनएजुकेटेड पर हम इसको यूज नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दिया है डिले इन डिसीजन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इन द फीचर कि यहाँ पर क्या होता है, हम दूसरों से क्या करते हैं, सबसे कंसल्ट करते हैं, प्रॉपर टाइम उनको दिया जाता है, सफिशिएंट टाइम दिया जाता है जिससे कि वो कंस्ट्रक्टिव कुछ नया, कुछ इनोवेशन ढूंढ कर लेकर आए। सभी एम्प्लॉयज ये कुछ नया लेकर आए, कुछ नया लेकर आए, सब अपने अपने माइंड से कुछ इनोवेशन अपने अपनी नई नई ओपिनियंस लेकर आए, उनको प्रॉपर सफिशिएंट टाइम अवेलेबल कराया जाता है जिससे एफिशिएंसी हमारी कंपनी में इंक्रीज हो। कुछ क्रिएटिव वर्क निकल कर आए, अब वो क्रिएटिव वर्क के लिए तो टाइम चाहिए ना, तो इससे क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेने, अगर हम अपनी कंपनी में हर डिसीजन को लेने के लिए डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का यूज करने लगे तो क्या हमारे काम टाइम पे कंप्लीट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं होंगे टाइम पे कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या है, वर्क में थोड़ी सी डिले हो जाती है, डिसीजन लेने में डिले होती है, क्योंकि डिसीजन लेने में डिले होती है जिसकी वजह से वर्क में भी डिले होती है, एक्शंस देर से परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की ये दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा डिले होती है, बिकॉज ऑफ हमें दूसरों से कंसल्ट भी करना होता है, उसको कंपाइल करना, उसकी sorting करना, उसमें से सही गलत छाटना और फिर दूसरों को सेटिस्फाई करना। सपोज करो बी ने कोई सजेशन दिया है और बी का सजेशन हमें बहुत पसंद आ रहा है, सी का सजेशन हमें बहुत पसंद आ रहा है, हमने इस दोनों को कंपाइल करके फाइनल डिसीजन ले लिया। बाकी सबको भी तो सेटिस्फाई करना है कि आपका हमने क्यों नहीं चूज किया, आपका क्यों नहीं चूज किया और इनका क्यों चूज किया हमने, इनके सजेशन में ऐसी क्या खास बात है और आपके सजेशन में ऐसी क्या खास बात नहीं है। तो दूसरों को सेटिस्फाई करना इज अ मेन थिंग, वो भी मेन थिंग है वहां पर, जिससे कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, उनके बीच में कॉम्प्लिकेशंस ना आए। यहाँ पर इसी वजह से, सिर्फ इसी प्रोसेस में क्या हो जाता है, डिसीजन में थोड़ी सी डिले हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसमें डिसएडवांटेज का, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मैनेजर्स। यहाँ पर मैनेजर्स है बेटा, सॉरी, चलिए, तो अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, अभी आप कहेंगे कि मैम एडवांटेज में तो आपने बताया था कि जो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ मैनेजर का वर्कलोड कम होता है। यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट है। सोचिए अगर मैनेजर का वर्कलोड कम हो गया तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए? नहीं होगा, क्योंकि उसने तो सजेशन किससे लिए, बी और सी से लिए, बी और सी से सजेशन लेके कंपाइल करके वो पर्टिकुलर डिसीजन इम्प्लीमेंट कर दिया पूरी कंपनी में। जैसे इसने पूरी कंपनी में डिसीजन इम्प्लीमेंट किया, अब क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना उस पर्टिकुलर डिसीजन से रिलेटेड या कोई भी नया काम आएगा तो क्या कहेगा, बी और सी आप देख लीजिए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी यू कैन प्रोसीड इट, आप इससे प्रोसीड कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप सॉर्ट आउट करें, आप देख लें, आप देख लें। इस तरीके से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में अपने एम्प्लॉय से, अपने फॉलोअर से सजेशंस लेते हैं, सजेशन लेने के बाद ये फाइनल डिसीजन इम्प्लीमेंट करता है, इन दैट केस जो हमारे मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स की अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कमी हो जाती है। उनका वर्क तो थोड़ा सा डिवाइड होता है लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझने कम लगते हैं कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है। इवन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही की है। सजेशन दिया उन्होंने, सिर्फ माना तो आपने है, तो आगे का काम देखना भी इन्हीं की ड्यूटी होती है। बट द प्रैक्टिकल वे अगर हम देखें तो ये जो वर्क है ये ऑटोमेटिकली उन्हीं पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रही हूँ बेटा, जिन्होंने सजेशन दिए हैं कि आपका ऐसा सजेशन था, आप बताइए हम क्या करें, इसको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इस वाली प्रॉब्लम को आप डील कर लीजिएगा मिस्टर सी एंड मिस्टर बी, आप देखिएगा।
तो वो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्हीं को हैंड ओवर कर दी जाती है जिसने सजेशन लिया है। ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, और जो मैनेजर है वो प्रॉब्लम से क्या हो जाता है, बच जाता है कि आज तक तो हमने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी बेटा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आफ्टर दैट इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे जो एजुकेटेड पर्सन हैं सुटेबल हैं, जहाँ पर हमें ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी डिसीजन लेना है और डिले कर सकते हैं हम डिसीजन में। इन दैट केस हम इस लीडरशिप स्टाइल को क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। वेट अ मिनट। नेक्स्ट, इसमें क्या है, और दूसरी बात हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पर जो हमारे सबॉर्डिनेट्स एजुकेटेड हों, वो कैपेबल हैं, और हमारे सबॉर्डिनेट्स, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, वो हमारे प्लान में क्या होना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो हमारे बॉस हैं वो हमें हमारे डिसीजन में क्या करें, इन्वॉल्व करें। जहाँ पर रोल सबकी बहुत क्लियर हों, सबकी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको बहुत क्लियरली डिफाइन की गई हों, इन दैट केस हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज कर सकते हैं, और जहाँ पर हमें डिसीजन लेने में थोड़ी जल्दी ना हो। यहाँ पर ये आज क्लास ओवर होती है। कल हम लीडरशिप स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लेट्स सी टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।